सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, आज आपको ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इंसानियत, मानवता, भरोसे को शर्मसार किया। ये घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर की है, जहाँ पर एक ताइक्वांडो खिलाड़ी की, जो कि 17 वर्ष का है, इनका नाम है अनुराग यादव उर्फ छोटू, आपसी रंजिश के चलते उस मासूम बच्चे का तलवार से गर्दन काटकर हत्या कर दी। ये घटना 30 अक्टूबर 2024 को ही, जब घर के बाहर दातून कर रहे थे, लेकिन इतने में ही जो आपसी रंजिश उनकी एक करीब 40 साल से चली आ रही थी, एक ज़मीन के विवाद में, इसी के रंजिश के चलते हुए उन दुश्मनों ने उस मासूम बच्चे की तलवार से गर्दन काट दी, जिससे उस मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत होगी। और करीब मासूम बच्चे का जो गर्दन थी वो घर से 500 मीटर की दूरी। ये घटना घर के आसपास हुई। बड़ी हैरानी और शर्म की बात है कि ज़मीन का विवाद हो या फिर किसी बात की आपसी रंजिश, उसमें मासूम बच्चे का क्या दोष था। जिस अपराधी ने ये अपराध किया वो ज़मीन के विवाद में पारिवारिक एक आपसी विवाद चल रहा था, जिसके चलते उस मासूम बच्चे की बलि चढ़ गई। ताइक्वांडो का बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, जिसने देश और प्रदेश में कई सारे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते। वो एक होनहार युवा खिलाड़ी था, जो आने वाले कल में वो देश का नाम रोशन करता। आने वाले वक्त में वो अपने देश के लिए वो गोल्ड मेडल लेकर आया था, जिससे हमारा देश को गर्व होता। लेकिन दुश्मनों ने उस मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद वो अपराधी वहाँ से फरार हो गए। ये घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर की है, जहाँ पे 30 अक्टूबर 2024 को ये घटना की गई। जब माँ ने अपने बच्चे की गर्दन देखी तो माँ का ही दुनिया उजड़ गई। जब उन्होंने अपने बच्चे के साथ में ऐसा घटना हुई, माँ अपने बच्चे की गर्दन को हाथ में गोद में लिए घंटों बैठी रही, रोती रही। जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चला तो लोगों में डर का, एक दहशत का माहौल था। लोगों में अफरा तफरी मच गई। पूरा जो गांव था वो इकट्ठा हो गया। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस वहां पहुंचती है। जब वहां का माहौल देखती है तो पुलिस ने कई टीमें गठित की गई, जिसमें कई अलग अलग थानों की वहाँ पुलिस फोर्स पहुंची है, ताकि शांति बनाए रखे। क्योंकि जो अपराध हुआ ये आपसी रंजिश के तहत उस मासूम बच्चे का कत्ल किया गया, और कातिल खुलेआम उस मासूम बच्चे की गर्दन काट कर फरार हो गया। इससे पहले उस मासूम बच्चे की माँ कुछ कर पाती, अपराधियों ने तलवार को इस कदर घुमाया कि उस तलवार से उस मासूम बच्चे की गर्दन कट दी। अनुराग यादव उर्फ छोटू, ये अपने परिवार में इकलौते बेटे थे। इनकी 5 बहन थी, जिसका बहुत सारी अरमान थे, बहुत सारी उम्मीदें थी, परिवार का वंश था वो। लेकिन उन दुश्मनों ने उस मासूम बच्चे का कत्ल करके उनके घर की खुशियों को उजाड़ दिया। पुलिस ने कई टीमें गठित करी, जिसमें उन अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने लगातार कोशिश कर रही है, और कई अपराधी इसमें पुलिस ने पकड़े भी हैं। जल्दी वो अपराधी सलाखों के पीछे होंगे जिन अपराधियों ने उस मासूम बच्चे का कत्ल किया है। तो जब इसकी सूचना मिली कि वहाँ पर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ऐसी घटना हुई है, तो पुलिस मौके पर पहुँचती है वहाँ पर, और देखती, जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वहाँ के जो हालात थे, वहाँ पर एक दहशत का, एक डर का माहौल था। क्योंकि दुश्मनों ने आपसी रंजिश के चलते एक 17 साल के मासूम ताइक्वांडो खिलाड़ी, जो कि कई सारे मेडल उन्होंने जीते हैं, वो इंटर क्लास में वो पढ़ते थे और 5 बहनों के इकलौते भाई थे। पुलिस वहाँ पहुँचती है, जब वहाँ के हालात देखती है, लेकिन हालातों को देखते हुए पुलिस ने कई टीमें गठित की गई, और कई फोर्स वहाँ पहुँची है, ताकि शांति बनाए रखे, और उन आरोपियों की तलाश करती है जिन्होंने उस मासूम बच्चे का कत्ल किया। यह घटना 30 अक्टूबर 2024 को हुई, जब लोग दिवाली की तैयारी कर रहे थे। पूरे देश में दीपावली का त्यौहार खुशियों से मनाया जाता है, लेकिन उस घर में वो
मातम का त्यौहार मनाया गया, जहाँ पे 5 बहनों के इकलौते भाई को आपसी रंजिश के चलते दुश्मनों ने तलवार से गर्दन काट कर निर्मल हत्या कर दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सूरज यादव और रमेश यादव जो आरोपी हैं, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की जा रही है और जल्द ही ये सलाखों के पीछे होंगे। इस घटना की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस वहां पहुंचती है। ये जो घटना है, घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर, गोराबाद, शाहजहाँपुर सहित अन्य आसपास के थाने पुलिस बल के साथ अधिकारी एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा सहित सीएमओ केराकत अपर पुलिस अध्यक्ष नगर घटना स्थल पर पहुंचे। छानबीन वहां शुरू की गई। हत्यारों की तलाशी पुलिस ने शुरू करी, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी की पुलिस छानबीन कर रही है और जल्दी उन आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। और जो मासूम बच्चा था 17 साल का अनुराग यादव उर्फ छोटू, उसके शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जो कार्रवाई की जाती है पुलिस वो कार्रवाई कर रही है। जो अनुराग यादव है, उन अपराधियों ने तलवार से इस कदर गर्दन पर वार किया कि गर्दन अलग हो गई उसके शरीर से और दूर जाकर पड़ी। अनुराग यादव की माँ घंटों उस गर्दन को अपनी गोद में लेकर बैठी रही, रोती रही और पूरा जो माहौल था, जिसने भी ये घटना सुनी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 5 बहनों का इकलौते भाई को, उस घर के रोशन चिराग को उन दुश्मनों ने बुझा दिया, जिसने 40 साल से चली आ रही जमीन के विवाद में उस मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया। इस घटना ने इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया है। इस घटना ने इंसान होने पर शर्मिंदा किया है। जिन अपराधियों ने उस मासूम बच्चे का कत्ल किया, ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो अपराध उस मासूम बच्चे के साथ हुआ, ऐसा अपराध कभी किसी के साथ ना हो। इस घटना ने मानवता, इंसानियत को शर्मसार किया। इस घटना की सूचना मिली तो घटना स्थल पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वहां पहुंचे हैं। ये जो घटना है उत्तर प्रदेश के जौनपुर की, जहां पे 30 अक्टूबर 2024 को जमीन के आपसी रंजिश में दोनों पक्षों में आपस में विवाद हुआ था। लेकिन इस विवाद में उस मासूम बच्चे का तलवार से गर्दन काटकर बड़े ही बेरहमी से हत्या कर दी। जब ये घटना हुई, उस घटना के वक्त अनुराग अपने घर के पास में दातून कर रहे थे, लेकिन तभी आपसी रंजिश के चलते दुश्मनों ने उस मासूम बच्चे के साथ में मारपीट की। इतने में उनकी माँ आती है तो देखती है, अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक उन हत्यारों ने उस मासूम बच्चे की गर्दन पर तलवार से वो गर्दन काट दी। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना या किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना या किसी के प्रति ऐसी भावनाओं को उकसाना नहीं था, बल्कि घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था, सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन खराब हो। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो। अनुराग यादव उर्फ छोटू एक मासूम 17 साल का बच्चा था, जो आने वाले कल के लिए एक होनहार खिलाड़ी था, जो देश के लिए मेडल लेकर आते। उन्होंने कई प्रतियोगिता जीती हैं, जिसमें उन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं, ब्राउन्ज मेडल जीते हैं। इकलौते जो 5 बहनों के इकलौते भाई, लेकिन हत्यारों ने आपसी रंजिश के चलते उस मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया। इस घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था, सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन समाप्त हो। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन अंधकार में बीते, या ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से
आपको या आपके परिवार को किसी को भी तकलीफ़ हो। अगर कभी आपको ऐसा लगे किसी की भाषा में तब्दीली, या कभी आपको ऐसा लगे कि आपकी कोई साथ घटना होने वाली है, तो उसकी सूचना परिवार में दे या पुलिस स्टेशन में जाकर दे, ताकि अपराध को रोका जा सके और अपराधी को पकड़ा जा सके। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने आसपास का वातावरण साफ रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।